नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। मैं हूं छतरपुर में, महाराज छत्रसाल की नगरी छतरपुर। और मैं अभी हूं, ये मेरे पीछे देखिए, ये छत्रसाल सौरपीठ है बहु सिंघानिया में। जो छत्रसाल जी हैं उनका उनके ऊपर रिसर्च भी हो रही है, तो वो ये प्लेस है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा उनका स्टैचू लगा हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इधर एक गेस्ट हाउस है और वो है महाराज छत्रसाल की प्रतिमा। महाराज छत्रसाल 82 साल में इनका इंतकाल हुआ था और अपने जीवन में ये अजेय रहे, कोई भी युद्ध किसी से नहीं हारे। तो मैं आ तो गया हूँ आज महाराजा छत्रसाल पुरातत्व संग्रहालय में, म्यूजियम है ये, लेकिन आज ये बंद है। आज देवोत्थान एकादशी है, तो उसकी वजह से आज ये बंद है। तो मैं बाहर से देखूंगा इसको। और कमाल की बात यह है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तब भी कोई छुट्टी थी और जो मस्तानी का महल था वो बंद था। तो ये है छतरपुर ज़िले के मऊ सिंघानिया में महाराज छत्रसाल का म्यूजियम, और बड़ी सुंदर जगह है। यहाँ के आसपास ये बहुत सारे स्मारक हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हो, और विद किलोमीटर्स के हिसाब से यहाँ लिस्टेड किया हुआ है। सोमवार और स्टेट हॉलीडे के दिन में बंद रहता है। 20 रुपये की टिकट है। विदेशी तो हम हैं नहीं तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ 250 रुपये का फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी चार्ज है। ये है मस्तानी का महल, ये देखिए आज बंद है। और जिस महल में म्यूजियम बना दिया है वो महाराजा छत्रसाल का महल है। मस्तानी इसी महल में रहती थी और ये महाराज छत्रसाल ने बनवाया था। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हैं, ये आप देखिए। 1696 में ये बनाया था। ये है मस्तानी का महल। महाराजा छत्रसाल की ये पुत्री थी और बाद में पेशवा बाजीराव के साथ इनका विवाह हुआ। मस्तानी महल के सामने ये खूबसूरत गार्डन है। ये है महाराज छतर सिंह का महल, जो कि आजकल एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और म्यूजियम में इधर जैन गैलरी भी है। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन लगी हुई है। स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है रानी कमलापत का। और ये इसमें 180 चित्र बने हुए हैं और 7 मंजिल की बिल्डिंग है। लेकिन आज भी यहाँ पे है हॉलीडे, तो ये अंदर से हम नहीं देख पाएंगे, बाहर से हम देखेंगे। बहुत ही आलीशान छतरी बनी हुई है। ये देखिए पेंटिंग्स, जब ये छतरी बनी थी ये उसी टाइम की पेंटिंग है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा तालाब है और जो सामने जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सारी महाराजा छत्रसाल की टेरिटरी है ये, और उन्हीं की ये राजधानी रही है छतरपुर। बाद में उन्होंने पन्ना में भी राजधानी बनाया। और ये जो सामने आप देख रहे हो एक मोनूमेंट, ये महाराज छत्रसाल की छतरी है। अभी कोशिश करते हैं हम वहाँ भी जाने की। और ये है रानी कमलापत की छतरी। तो मैं आ गया हूँ अब अजय महाराजा छत्रसाल जी के समाधि स्थल पर। ये महाराज छत्रसाल की समाधि है। स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है ये, और अपना रेड बुल इधर खड़ा है। महाराजा छत्रसाल की इस छतरी को बाजीराव पेशवा ने 1733 में बनवाना चालू किया था और ये 1736 में बन के कम्प्लीट हो गई।
4 मंजिल की ये छतरी है। आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स इसमें भी हैं। बाहर की तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अंदर जो लोग बताते हैं कि अंदर अभी भी देखने को मिल सकती हैं। ये सामने महाराजा छत्रसाल, ये जो देख रहे हो आप, ये महाराज छत्रसाल का एक घोड़ा था भले भाई। तो भले भाई, जब महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हो गई तो उसके बाद भले भाई ने भी प्राण त्याग दिए। तो महाराजा छत्रसाल की समाधि के साथ ही उनके घोड़े भले भाई की समाधि बनाई गई है। ये देखिए आप, ये है उनके घोड़े की समाधि अंदर से। मैंने बताया था आपको, महाराजा छत्रसाल की जो मृत्यु है वो 82 ईयर की एज में हुई थी। और 82 ईयर की एज तक महाराजा छत्रसाल किसी भी युद्ध को हारे नहीं। जो उनके अंतिम समय में युद्ध लड़ा गया, वंगस का युद्ध, तो उसमें उनकी स्थिति थोड़ी ख़राब हुई थी। तो उन्होंने बाजीराव से मदद मांगी, बाजीराव ने मदद की, उस युद्ध को भी महाराज जीत गए। और उस युद्ध के जीतने के बाद महाराज ने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव के साथ किया। ये वही गांव है जहां महाराज छत्रसाल की छतरी बनी हुई है। बड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं बकरी के। ये बुंदेलखंडी गांव है। और सबसे अच्छी बड़ी जो बात मेरे को बुंदेलखंड में लगती है, वो घर के आगे ना इस तरीके के कलरफुल पेंट कर देते हैं। घर इनके बड़े कलरफुल होते हैं। ये देखिए, ये पूरा गांव है ये। ये जो मंदिर है, ये जहाँ महाराज छत्रसाल की समाधि है उसके पास में ही है। और इसे कृष्ण प्रणामी मंदिर कहते हैं। ये प्रणामी संप्रदाय है एक, उसका मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक चबूतरा है और उस चबूतरे पे महाराजा छत्रसाल ने अपना जामा जो राजा लोग कपड़े पहनते हैं उसको जामा बोलते हैं, और तलवार रख दी थी। और वहीं पास में ही अपने घोड़े को बांध दिया था और गुरु प्राणनाथ का ध्यान किया और वहीं अंतर्ध्यान हो गए, यानी उनकी वहीं डेथ हो गई। ये प्रणामी संप्रदाय का मंदिर है। जो गुरु प्राणनाथ जी थे उन्होंने ये शुरू किया था। तो प्रणामी संप्रदाय का मंदिर एक यहाँ पे है महू सिंघानिया में, और एक पन्ना में भी है, क्योंकि पन्ना को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था महाराजा छत्रसाल ने। यहाँ पे लिखा भी है, अनंत श्री महाप्रभु प्राणनाथ जी के परम शिष्य महाराज छत्रसाल जी का अंतर्ध्यान स्थल। ये अंतर्ध्यान स्थल है महाराजा छत्रसाल जी का। और इसी जगह से वो सामने महाराज छत्रसाल का समाधि दिख रही है। तो कैसी लगी आज की ये यात्रा? ये महू सिंघानिया, ध्रुवेला और छतरपुर का ये एक पार्ट है। महाराजा छत्रसाल की ये नगरी है, अजय महाराजा छत्रसाल की नगरी है। उनको अजय कहना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे महाराज जो कि अपने पूरे जीवन काल में अजय रहे, तो उनके लिए ये सम्मान बनता है। तो मैं काफ़ी अंदर तक दिखाना चाहता था आप लोगों को, काफ़ी जानकारियाँ भी देना चाहता था, लेकिन आज छुट्टी है, छुट्टी की वजह से ये सारा कुछ बंद है। लेकिन फिर भी मैंने बाहर से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी कुछ आप लोगों को दिखाया। मस्तानी का महल दिखाया, महाराजा छत्रसाल का महल दिखाया, रानी कमलापत की समाधि दिखाई, महाराजा छत्रसाल की समाधि दिखाई, और महाराजा छत्रसाल के सबसे प्रिय घोड़े की भी समाधि दिखाई। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।